गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। बताओ जरा जल्दी से, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें। तो आज आपको वो सारे रीजंस जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। कौन से रीजंस? कि क्यों होमोस्पोर्स होते हैं, क्यों ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो चलो जरा ब्रायोफाइट होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, जरा हम वो देख लेते हैं, है ना। ये देखो जरा, ये मैंने बनाया, ये ब्रायोफाइट्स है। ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। और ये आपको बिल्कुल डेंस कवर दिख रहा है, जैसे हमने मैट बना दिया। समझना जरा, बिल्कुल हमने क्या कर दिया, हमने जमीन पे एक ऐसे मैट बिछा दिया, ग्रीन कारपेट बिछा दी। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो ग्रीन कारपेट जैसा दिखाई दे रहा है, मैट हमने बिछा दी, हमने पूरी एक कवरिंग बिछा दी, इसको हम बोलते हैं मॉसेस। इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। ये किसका है? जल्दी से आप मुझे बताइए। मॉसेस का। ये भी ब्रायोफाइट्स हैं। ये भी क्या है? आप मुझे बताइए। ब्रायोफाइट्स हैं। समझ में आ गया क्या है ये बेटा? ब्रायोफाइट्स है। अब आप मुझे बताना, यदि हम ऐसा मैट बना देंगे, पूरा हम मैट बना देंगे, तो इससे, जैसे घर पे भी आप मुझे बताओ, जब आप खेलते थे बचपन में तो क्या करते थे? कुछ ऐसे बिछा लेते थे ना, नीचे ऐसे कुछ उसको लगा लेते थे, अदरवाइज चोट लग जाती है। लग जाती कि नहीं लग जाती? तो इसी तरीके से जब ये पूरा एक डेंस मैट बन जाएगा, डेंस मैट बन जाएगा किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर। तो ऊपर से जो पानी गिरेगा, जो रेन फॉल होगा, उस वेलोसिटी को टॉलरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा, जो डायरेक्ट वाटर का इंपैक्ट सॉइल पे होता और सॉइल का इरोजन होता, तो क्या वो सॉइल का इरोजन ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये दे आर फॉर्मिंग डेंस मैट, दे आर फॉर्मिंग डेंस मैट विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, मॉसेस क्या कर रहे हैं बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ, मॉसेस क्या फॉर्म कर रहे हैं? मैट, मैट फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आ गया? गद्दे की तरह काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा? प्रिवेंट, दे विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। किसको प्रिवेंट करेंगे? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। बात समझ में आ गया? किसको प्रिवेंट करेंगे? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। सभी को विजिबल तो है ना? आप मुझे बताओ, इसके ऊपर ये येलो कलर जो है वो विजिबल तो है ना? चलो जरा, क्लियर हो गया? गद्दा, बिल्कुल गद्दे की तरह काम करेंगे, ये गद्दे की तरह काम करेंगे। बात समझ में आया? चलिए दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज अ लीवर वर्ड्स। ये क्या हो जाएगा? शायद ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, रुको जरा। तो यहां पर हम लिख लें, किस कलर से लिख लें? इससे लिखते हैं। आप मुझे बताओ, अब दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देंगे दे आर लीवर वर्ड्स। इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? दे आर ब्रायोफाइट्स। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा। ब्रायोफाइट्स। ये क्या हो जाएंगे? ब्रायोफाइट्स। क्लियर हो गया? देखो कितने छोटे छोटे से दिखाई दे रहा है, कितने छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं ना। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर ब्रायोफाइट्स। ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। ब्रायोफाइट्स। अब देखना जरा, यहां पर ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। ये भी क्या है? लीवर वर्ड। और ये क्या है? मॉसेस। समझ में आ गया? ये क्या है? मॉसेस। समझना जरा जल्दी से, ये क्या है? दिस इज लीवर वर्ड्स। ये क्या है? लीवर वर्ड्स। और इसको लीवर वर्ड्स क्यों बोलते हैं? इसका ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये देखो जरा, ये लीवर के शेप का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लीवर वर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। लीवर वर्ड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लीवर वर्ड्स बोल देते हैं। सभी को दिखाई तो दे रहा है ना बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप देखना, ये बिल्कुल ऐसे लीवर की तरह इसका ये दिखाई दे रहा है, प्लांट बॉडी, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दे आर कॉल्ड एज लीवर वर्ड्स। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे लीवर वर्ड्स। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दे आर कॉल्ड एज लीवर वर्ड्स। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे बेटा? लीवर वर्ड्स। आ गया समझ में? यहां पर ये लीवर वर्ड से थोड़े से और ज्यादा डेवलप होते हैं। ये क्या होते हैं? थोड़े से और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं दे आर मॉसेस। ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। दे आर मॉसेस। क्या हो जाएंगे? दे आर मॉसेस। ये थोड़े से ज्यादा डेवलप है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? देखो इसमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जरा, क्या दिखाई दे रहे हैं? लीफ जैसे स्ट्रक्चर थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? थोड़े से ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। देखो, मॉस इज बॉस, मॉस इज बॉस, ऐसे आप समझना जरा। मॉस क्या हो जाएगा? बॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये वाला इसका नहीं दिखाई दे रहा, चलो मैं चेंज कर लेता हूं।
तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएंगे, दे आर लीवर वर्ड्स। ये क्या हो जाएंगे, अब आप मुझे बताओ, अब दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएंगे, दे आर लीवर वर्ड्स। क्लियर हो गया। तो ये दोनों ही क्या है, दे आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, लीवर वर्ड्स में और मॉसेस में। क्या लिखा हुआ है बेटा, लीवर वर्ड्स में और मॉसेस में। इतना आपको समझ में आया, अभी आपको और पूरा क्लियर होगा। तो जरा जल्दी से बोलो, मॉस क्या है, बॉस है। मॉस क्यों बॉस है, क्योंकि ज्यादा डेवलप है। और आप मुझे बताओ, जो ज्यादा डेवलप होता है वही बॉस होता है ना, तो मॉस इज बॉस, मॉस इज मोर एडवांस, मॉस इज मोर एडवांस, मॉस इज मोर एडवांस। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, मॉस इज बॉस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, मॉस इज बॉस। समझ में आ गया, दे आर मोर एडवांस। अब जरा देख के बताओ, ये क्या है, दे आर लीवर वर्ड्स। जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या है, दे आर लीवर वर्ड्स। किसका डायग्राम बना हुआ है, दे आर लीवर वर्ड्स। किसका बना हुआ है, लीवर वर्ड्स का बना हुआ है। पहले आइडेंटिफाई करना, देखो क्या बना हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताओ, लीवर वर्ड्स बना हुआ है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा यदि डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा बना सकता हूं, देखना जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसे लीवर के शेप के जैसा दिखाई देता है। ये मैंने बना दिया लीवर वर्ड्स। क्लियर हो गया। इसमें मैंने नीचे क्या बना दिए, ये मैंने बना दिए रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम बोल देंगे दे आर राइजॉइड। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज राइजॉइड। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दे आर राइजॉइड। ये क्या हो जाएंगे, राइजॉइड। क्या हो जाएंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर राइजॉइड। राइजॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब हो जाएगा, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा फटाफट आप मुझे बताइए, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। इसके ऊपर से ऐसा स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, चलो स्टॉक भी हम बना लेते हैं। ये देखो जरा, इसके ऊपर से हमने स्टॉक बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया हमने, इस तरीके से स्टॉक बना दिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टॉक बना दिया। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये देखो जरा, ये हमने क्या बना दिया इसके ऊपर, इस तरीके से ये हमने स्टॉक बना दिया। ये क्या बना दिया हमने, स्टॉक। ऐसा ही बना हुआ है ना, इसका नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो स्टॉक है, ये जो इसका डंडा है, ये जो स्टॉक है, जो इसकी रॉ, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। इसको हम बोल देते हैं फोर। इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं फोर। यदि इसके ऊपर एंथ्रीडिया है तो हम बोल देंगे एंथ्रीडियो फोर। यदि इसके ऊपर आर्कीगोनिया है तो हम बोल देंगे आर्कीगोनियो फोर। अभी बताऊंगा, सब्र रखना। क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम वर्ड बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोर। इसको बताओ जरा, इस स्टॉक को हम क्या बोल देते हैं, फोर। और यदि ये एंथ्रीडिया है तो बोलेंगे एंथ्रीडियो फोर। यदि आर्कीगोनिया है तो बोलेंगे आर्कीगोनियो फोर। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर फोर फोर। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे बेटा, फोर। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, ये भी किसका डायग्राम है। यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से ये विजिबल हो रहा है, ये भी किसका डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो लीवर वर्ड्स। ये भी आप मुझे बताओ क्या बना हुआ है, लीवर वर्ड्स। क्या बना हुआ है जल्दी से आप मुझे बताओ, लीवर वर्ड्स। समझ में आ रहा है, क्या बना हुआ है बेटा, लीवर वर्ड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। अभी कुछ नोट नहीं करना है, पहले समझो, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, नथिंग टू नोट। क्लियर हो गया। ये डायग्राम वाइग्राम थोड़ी आप चिपकाते फिरोगे, ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करने बता रहा हूं कि क्या है। जहां से मैं लिखवाऊंगा वहां से आपको लिखना है। क्लियर हो गया। अभी नहीं लिखना है कुछ भी। क्लियर हो गया। ऋषभ सर, एक स्टूडेंट पता नहीं कौन सा नंबर लिख रहा है और उसमें नीचे लिख दिया ऋषभ सर। ठीक है, इस तरीके से। बेटा क्या, कितने तुम लोग क्रिएटिव हो यार। समझ में आ गया, मतलब क्या बोलूं मैं अब तुमको। इतना दिमाग तुम लोग यदि पढ़ने में लगाओ ना, सही बता रहा हूं कि मौलाना आजाद में पहुंच जाओ, केईएम मुंबई में पहुंच जाओ, एम्स में पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओगे, जितना दिमाग यहां लगाते हो। ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। देखो जरा, बताओ जरा, ये मैं क्या बना रहा हूं, दे आर राइजॉइड। ये मैं क्या बना रहा हूं, राइजॉइड। अब देखना जरा, इसके ऊपर मैं ये देखो, ये ऐसा स्टॉक बना रहा हूं। क्या बोलेंगे इसको, फोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम फोर बोलेंगे। अब यदि इसके ऊपर मान लो ऐसा आड़ा टेढ़ा सा ऐसा बना हुआ है, ये
समझ में आ गया, ये इस तरीके से बना हुआ है, समझ में आ गया। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल बढ़िया से फ्लावर जैसा बना हुआ है, समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया से फ्लावर जैसा बना हुआ है, समझ में आ गया। तो यदि ऐसा ये अजीब सा बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा एंथ्रीडिया। क्या हो जाएगा, एंथ्रीडिया। इसके ऊपर अभी एंथ्रीडिया हम बनाएंगे, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडिया। और बिल्कुल फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया। क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया का मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। बताओ जरा जल्दी से, आर्किगोनिया का मतलब क्या हो जाएगा, आर्किगोनिया का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर आप मुझे जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ, बढ़िया से फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है तो फीमेल, फ्लावर फीमेल, फ्लावर फीमेल, फीमेल, आप मुझे बताओ फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जिस स्टॉक के ऊपर ये प्रेजेंट है इसको हम बोल देंगे आर्किगोनियोफोर। ये अजीब सा है, इसको बोल देंगे मेल सेक्स ऑर्गन। इसको हम बोल देंगे दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया, इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में। ये देखो जरा, ये क्या हो जाएंगे, दे आर मॉसेस। ये क्या हो जाएंगे, मॉसेस। और ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर मॉसेस। ये क्या थे, दे आर लीवरवर्ट्स। बताओ जरा, ये क्या थे, दे आर लीवरवर्ट्स। ये क्या थे, लीवरवर्ट्स। पहले मैं आपको केवल आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, लीवरवर्ट्स। ये क्या हो जाएगा, लीवरवर्ट्स। समझ में आ गया। अब आप देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, दे आर मॉसेस। ये क्या हो जाएंगे, दे आर मॉसेस। क्लियर हो गया, क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, मॉसेस। मॉसेस ज्यादा डेवलप है। यदि मैं मॉसेस का डायग्राम बनाऊं तो मैं मॉसेस को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ये मैंने मॉस बनाया, समझ में आ गया। अब इसके जो राइजॉइड होते हैं ना, एम फॉर मॉसेस, एम फॉर मल्टी सेल्ड। इसके कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। ये मैंने बना दिया इसका राइजॉइड। तो राइजॉइड आप मुझे बताओ इसका कैसा होगा, एम फॉर मॉसेस, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। अभी हम लिखेंगे मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। अब देखो जरा, यहां पर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अटैच होते हैं। क्लियर हो गया, स्पाइरली अरेंजमेंट होता है ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर का। लीफ नहीं होते, याद रखना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लीफ। देखो जरा, यहां पर मैं बना देता हूं, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो बताओ जरा, ऐसा स्पाइरली अरेंजमेंट होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर का। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएंगे, स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कहां से लिखना है अभी बताऊंगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगेन उसके ऊपर वो बना दो, स्टॉक बना दो। ये हमने स्टॉक बना दिया। स्टॉक के ऊपर जो बनाना है, यदि मैंने ये बना दिया तो क्या बना दिया, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया। तो मॉस इज बॉस, मॉस इज बॉस, मॉस इज बॉस। समझ में आ गया। एक लिख रहा है सर एनसीईआरटी में इतना एक्स्ट्रा नहीं, बेटा एक वर्ड यदि एनसीईआरटी में ना होना, समझ में आ गया, तो बोलना। और अभी तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, अभी तुम 11th क्लास में, तुमको पता ही नहीं एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो गया। एक वर्ड जो है ना इसका, एक वर्ड, एक भी वर्ड अभी तक मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया, मैं एक भी वर्ड बाहर का नहीं बताता हूं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर ये मॉसेस क्या करेंगे, ये भी क्या है आप मुझे बताओ, दे आर ऑल्सो मॉसेस। ये भी क्या है, मॉसेस। ये भी दिया हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस में। मॉसेस क्या करती हैं, फॉर्म डेंस कवर ओवर सॉइल which prevent soil erosion। समझ में आ गया, जो किसको प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ये हर एक पॉइंट दिया हुआ है, समझ में आ गया, हर एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। बेटा डॉक्टर बनना है, अभी आप बहुत छोटे हो, समझ में आ गया। यदि आपको बनना है तो जो यहां पर पर्सन होता है उसको बिल्कुल जो है ना
100% फॉलो किया करो, अपना दिमाग मत लगाया करो। समझ में आ गया? यदि आप मान लो 1 ड्रम खीर बनाओगे और उसमें 1 बूंद जहर डालोगे तो 1 ड्रम जहर हो जाएगा। तो यदि किसी को फॉलो करते हो तो पूरा किया करो। बात समझ में आ गया? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसको लिखना कैसे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब बता दिया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। बात समझ में आ गया? यहां से जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। तो देखो जरा, ब्रायोफाइट्स में कल हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से आप मुझे बताइए, ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था? अभी मैं आपको केवल आइडेंटिफाई करने बता रहा था। हमने देखा था G A, बोलो जरा जल्दी से, N E S H R A J। बताओ जरा, जी से क्या था? गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या था? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या देखा था हमने? जल्दी से आप मुझे बताना। गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? मेन प्लांट बॉडी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ए से हमने क्या देखा था? एम्फीबियंस। रीजन बताओ। एम्फीबियंस बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आज इसका रीजन समझ में आएगा, इसका रीजन भी समझ में आएगा। नॉन वेस्कुलर। अब देखो जरा, ये कितने थिन है, ये क्या है? कितने ज्यादा थिन है। अब ये इतने ज्यादा थिन होंगे तो ये अपना वाटर खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनको अलग से कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? इसीलिए सब कुछ बताया है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। तो ये हो जाएंगे नॉन वेस्कुलर। एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है? ये भी आपको आज अच्छे से समझ में आएगा। दे आर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा कैसे हैं? स्मॉल है। ये देखो जरा, आपको स्मॉल तो दिखाई दे गया। कैसे हैं? नॉन वुडी हैं। क्यों? क्योंकि वुड कौन बनाता है? जाइलम। वुड कौन बनाता है? जाइलम। और कहां पर ग्रो करेंगे? शेडी एरिया में। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर डेवलप वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। एच से क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस क्यों होते हैं? अभी आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? होमोस्पोरस। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? आर से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? राइजोइड। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। राइजोइड। राइजोइड का मतलब क्या था? जल्दी से आप मुझे बताओ। रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या था ये? रूट लाइक स्ट्रक्चर। इसको हमने रूट क्यों नहीं बोला था? बिकॉज दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। Why rhizoids are not called roots? Because they do not have conducting tissue. इनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। जे से जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन, आपको मालूम है ना। ए से हमने क्या बोला था? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। जे से हमने क्या बोल दिया था? जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। एक और डाउट था सर, स्टीराइल का मतलब क्या होता है? स्टीराइल का मतलब होता है बेटा जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसे सेल जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोल देंगे उसको? स्टीराइल सेल। क्या बोल देंगे उसको? स्टीराइल सेल। समझ में आ गया? चलो जरा जल्दी से हम डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना जरा। पेजेस कम डले होंगे, कोई बात नहीं, हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो जरा, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी कहां से थैंक यू हो गया? तो देखो जरा जल्दी से फटाफट अब समझना सारी चीजें। तो पहले हम इसके एग्जांपल्स याद कर लें। चलो पहले हम एग्जांपल्स याद कर लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स। तो मुझे बताओ, ब्रायोफाइट्स को हमने किस में क्लासिफाई किया है? 2 में क्लासिफाई किया है। समझ में आ गया? पहली कौन सी क्लास हो जाएगी? फर्स्ट क्लास इज लीवरवर्ट। कौन सी क्लास हो जाएगी? लीवरवर्ट्स। समझ में आ गया? दूसरी क्लास आप मुझे बताओ कौन सी हो जाएगी? मॉसेस। कौन सी हो जाएगी? मॉसेस। समझ में आ गया? कौन सी क्लास हो जाएगी बेटा? मॉसेस। बात समझ में आ गया? कौन सी क्लास हो जाएगी? मॉसेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखो, इसके 2 फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल है मार्केंशिया। क्या एग्जाम्पल है? मार्केंशिया। समझना जरा। दूसरा एग्जाम्पल है रिक्शिया। दूसरा एग्जाम्पल है रिक्शिया। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मार्केंशिया, दूसरा है रिक्शिया। एक है मार्केंशिया, एक है रिक्शिया। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं रिक्शिया मार्केंशिया के ऊपर, तो जरा ध्यान से समझो। इतना समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो।
समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो तीर चला दो। क्लियर हो गया? अब देखना जरा, यहां पर एक सी आ रहा है और यहां पर दो सी आ रहे हैं। समझ में आ गया? यहां पर मैं लिख दूं 1C, ऐसे लिख दूं। यहां पर मैं लिख दूं, बताओ जरा इसकी स्पेलिंग में लिख दूं 2C, लिख दूं कि नहीं लिख दूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। 1C 2C इस तरीके से लिख दूं? 1C 2C लिख दूं? बताओ जरा जल्दी से। इसके बाद का पूरा लिखना है, जो मैंने आपको बताया ना, गणेश राज के बाद का आपको पूरा लिखना है। पहले समझ लो, बाद में लिखना। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये C क्या बता रहा है? 1C, इसका मतलब हो जाएगा 1 सेक्स ऑन 1 बॉडी, 1 सेक्स ऑर्गन इन 1 बॉडी। 1C ये क्या बताएगा? 1 सेक्स ऑर्गन, 1 सेक्स ऑर्गन, 1 सेक्स ऑर्गन इन 1 सेक्स, 1 सेक्स ऑर्गन इन 1 सेक्स। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? 1 सेक्स ऑर्गन इन 1 बॉडी, 1 बॉडी लिख लेते हैं। समझ में आ गया? इन 1 बॉडी। क्लियर हो गया? इन 1 बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो जरा फिर से लिख के बताता हूं, ध्यान से देखना। 1 सेक्स ऑन 1 बॉडी। समझ में आ गया? 1 सेक्स ऑन 1 बॉडी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 सेक्स ऑन 1 बॉडी। यहां हम क्या लिखेंगे? 2 सेक्स, 2 सेक्स ऑन 1 बॉडी। समझ में आ गया? 2 सेक्स ऑन 1 बॉडी। तो जरा डायग्राम बनाए, ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया है, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। समझ में आ गया? ये देखो जरा, एक बॉडी मैंने इस तरीके से बना ली, दूसरी बॉडी मैंने इस तरीके से बना ली, ये मैंने बना दिया, और यहां पर मैंने एक बॉडी बना ली इस तरीके से। ध्यान देना। तो आप मुझे बताओ जरा, अब जब ये लिखा होगा रिक्शिया और मार्केंशिया, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ध्यान देना क्या डिफरेंस होता है। बताओ, यहां पर मैंने क्या कर दिया? इस तरीके से बनाया, और यहां पर मैंने इसको थोड़ा अजीब सा ऐसे बना दिया, मतलब प्रॉपर फ्लावर जैसा नहीं बनाया। तो ये क्या हो जाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने क्या कर दिया? इसको बिल्कुल फ्लावर जैसा बना दिया, तो फ्लावर जैसा बना दिया तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप मुझे बताना जरा, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, 1 सेक्स 1 बॉडी, 1 सेक्स 1 बॉडी, 1 सेक्स 1 बॉडी, 1 सेक्स 1 बॉडी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दूसरी तरफ दोनों सेक्स 1 ही बॉडी पर है, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। समझ में आ गया? दोनों सेक्स किस पे प्रेजेंट है? एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। ये मैंने बना दिया, दोनों सेक्स किस पे प्रेजेंट है? एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी पर हैं। ध्यान देना, फिर से आप देखना। इसकी स्पेलिंग में एक सी आ रहा है, मतलब 1 सेक्स 1 बॉडी। इसकी स्पेलिंग में देखो जरा, इसकी स्पेलिंग में 2 सी आ रहे हैं, एक ही स्पेलिंग में 2 है। ये इसकी स्पेलिंग, इसकी बॉडी हो गई, सी इसका सेक्स हो गया। ध्यान से समझना, ये स्पेलिंग इसकी बॉडी हो गई, सी इसका सेक्स हो गया। 2 सी आ गया, इसका मतलब 2 सेक्स है इसके ऊपर। 1 सी आ गया, इसका मतलब 1 सेक्स है। ये पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया समझ में? फटाफट आप मुझे बताओ। यहां पर दोनों सेक्स दूर दूर हैं, यहां पर दोनों सेक्स दूर दूर हैं, तो इसको हम बोलेंगे डायोशियस कंडीशन। यहां दोनों सेक्स एक ही बॉडी पर हैं, यहां दोनों सेक्स एक ही बॉडी पे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोलेंगे मोनोशियस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोशियस। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोशियस। कौन सी कंडीशन बोलेंगे इसको? मोनोशियस। समझ में आ गया? बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस। इसको हम क्या बोलेंगे? डायोशियस। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोलेंगे डायोशियस। क्या बोलेंगे? डायोशियस। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डायोशियस। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। डायोशियस। अब मोसिस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीट्राइकम। क्या हो जाएगा? पॉलीट्राइकम। समझ में आ गया? एस से स्फेगनम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्फेगनम। एफ से फ्यूनेरिया। क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया। समझ में आ गया? पॉलीट्राइकम, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया। याद हो जाएगा, बस एक बार इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो।
तो बताओ जरा, मार्केंशिया में एक सी है, एक बॉडी है, तो ये कैसा होगा? डायोशियस। रिक्शिया में दोनों सी एक ही उसमें, तो ये कैसा हो जाएगा? मोनोशियस। कैसा हो जाएगा? मोनोशियस। अरे किडनी में स्टोन हो जाते हैं ना, तो किडनी में स्टोन को दूर करने के लिए यही पॉलीट्राइकम को पानी में उबाल के पिलाया जाता है, वो किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर देते हैं। किसको डिसॉल्व कर देते हैं? किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर देते हैं। आया समझ में? यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो भैया। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, मोनोशियस और डायोशियस की डेफिनेशन लिख लें। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम लिखते हैं डायोशियस। क्या लिख रहे हैं? डायोशियस। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोशियस। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोशियस। समझ में आ गया? मोनो मतलब वन। समझ में आ गया? मोनो मतलब वन। वन बॉडी हैज बोथ द सेक्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मोनोशियस। एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोनोशियस। डायोशियस, दोनों सेक्स दूर दूर हैं, ऐसे याद रखो। बोथ सेक्स, दोनों सेक्स दूर दूर हैं। समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोल देंगे? डायोशियस। जैसे देखो जरा, ये हमने डायग्राम बनाया था ना, ये हमने डायग्राम बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया हमने? डायग्राम बना दिया। इसमें ये मैंने बना दिया, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या बना दिया? मेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो जरा इस तरीके से, ये क्या बना दिया हमने? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये कैसा हो जाएगा? दोनों अलग अलग है तो हो जाएगा डायोशियस। यहां आप मुझे बताना जरा, यहां कैसा है? ये सेम प्लांट बॉडी पे है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज मोनोशियस। क्या बोल देंगे? मोनोशियस। बहुत ज्यादा काम आएगा ये फ्लावर जैसा है, तो ये हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्केंशिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मार्केंशिया। देखो एक ही सी आया है, मार्केंशिया। क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिक्शिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? रिक्शिया। देखो दोनों सी आ गए, दोनों सेक्स आ गए, दोनों सेक्स आ गए। समझ में आ गया? दोनों सेक्स आ गए। पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉलीट्राइकम स्फैगनम फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम स्फैगनम फ्यूनेरिया। कोई इसमें निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल। हाँ, एक ने पूछा है सर मोनोसेक्सियस का मतलब? यहां पर बाइसेक्सुअल बिल्कुल बोल सकते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। समझ में आ गया? ये बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। समझ में आया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा हर्मेफ्रोडाइट अलग वर्ड होता है, वो आपने अलग वहां पर पढ़ा होगा। समझ में आ गया? जब आपने अर्थवॉर्म पढ़ा होगा तो वो चीज आ जाएगी। हर्मेफ्रोडाइट हम उसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए जनरली वर्ड यूज करते हैं। यहां पर हम इस वर्ड को यूज नहीं करते। समझ में आ गया? चलो अब जरा ध्यान देना, हम डायग्राम बना लेते हैं। किसका? दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। तो चलो पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरफ हम डायग्राम बनाते हैं, एक तरफ हम डायग्राम बनाते हैं। किसका? ये डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स अच्छे से समझना, अभी आप केवल आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो बेटा? आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो। ये हो गया ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? ब्रायोफाइट्स में इस तरफ हम लीवर बर्ड्स। क्यों इसको लीवर बर्ड्स बोलते हैं? एक्चुअली में ये जो है ना, लीवर जैसा दिखाई देता है, इसका शेप लीवर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लीवर बर्ड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इवन पहले जो साइंटिस्ट थे ना, उनको लगता था कि ये लीवर की डिजीज को ठीक करता है, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया? लीवर बर्ड्स। दूसरी तरफ हम बोलेंगे मॉसेस। और कौन मोर डेवलप है? मॉसेसिस मोर डेवलप। मॉसेसिस मोर डेवलप। बात समझ में आ गया? चलो जरा ध्यान दो, अब हम बना लेते हैं, देखना जरा। ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से। क्लियर हो गया? आप मुझे जल्दी से बताओ, यहां पर मैंने बना दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? बताओ जरा, ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है? दिस इज, इसके ऊपर आएगा एक्चुअली सेक्स ऑर्गन, इसके ऊपर डेवलप होगा मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? और जो फ्लावर की तरह है, समझ में आ गया? बिल्कुल फ्लावर की तरह हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर आ जाएगा
फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन आ जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? कौन सा सेक्स ऑर्गन आ जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेटा हैप्लॉइड है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा हैप्लॉइड है, तो ये गैमीटोफाइट कहलाएगा या स्पोरोफाइट कहलाएगा? आपको सब कुछ अब समझ में आएगा। बताओ जरा जल्दी से, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना। चलो पहले हम यहां पर नाम लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब इसके ऊपर कौन आएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसके ऊपर ग्रो करेगा एंथ्रीडिया। ये क्या हो रहा है बार बार? इसके ऊपर कौन ग्रो करेगा? आप मुझे बताओ जरा। एंथ्रीडिया। कौन ग्रो करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। एंथ्रीडिया। क्लियर हो गया? यहां पर कौन ग्रो करेगा? आप मुझे बताना जरा। यहां पर कौन ग्रो करेगा? फटाफट आप मुझे बताओ। यहां लिख ले, इसके ऊपर कौन ग्रो करेगा? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? इसके ऊपर ग्रो करेगा। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन ग्रो करेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल देते हैं? आर्कीगोनिया। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। आर्कीगोनिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट मुझे बताओ। आ गया? पूरा क्लियर हो गया? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। तो इस 4 को क्या बोले? एंथ्रीडियोफोर। इसको बोल दें आर्कीगोनियोफोर। चलो इसका नाम लिख लेते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियोफोर। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियोफोर। क्या बोल देंगे इसको? एंथ्रीडियोफोर। इस स्टॉक को क्या बोल देंगे? एंथ्रीडियोफोर। इसको क्या बोल देंगे हम? आर्कीगोनियोफोर। क्या बोल देंगे? आर्कीगोनियोफोर। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे इसको? आर्कीगोनियोफोर। क्लियर हो गया? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैमीटोफाइट। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? गैमीटोफाइट। बताना जरा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटोफाइट। तो ये क्या बन गया? हमारा गैमीटोफाइट। क्या बन गया? हमारा गैमीटोफाइट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर से बनाते हैं। फिर से देखो जरा, फिर से लिखते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ इसमें। फिर से बनाते हैं डायग्राम। मैंने बोला ना, समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? फिर से बनाते हैं। देखो जरा जल्दी से, बताओ जरा जल्दी से। ये मैं बना रहा हूं। दैट बॉडी, दैट कंप्लीट बॉडी इज हैप्लॉइड। दैट कंप्लीट बॉडी इज हैप्लॉइड। तो जब ये हैप्लॉइड है तो मुझे बताना जरा, दिस हैप्लॉइड बॉडी को हम क्या बोलेंगे? दिस हैप्लॉइड बॉडी इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। और ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ। दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया? ये पूरी बॉडी कैसी है आप मुझे बताना जरा। ये पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है। ये पूरी की पूरी जो बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? प्लांट बॉडी। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। इसको हम बोलेंगे गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज गैमीटोफाइट। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया? अब मुझे बताना ये क्या है? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने क्या बोल दिया था? दिस इज आर्कीगोनिया। क्या बोल दिया था? जल्दी से आप मुझे बताओ। आर्कीगोनिया। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कौन आएगा? आर्कीगोनिया। इसके ऊपर कौन आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एंथ्रीडिया। कौन आ जाएगा इसके ऊपर? एंथ्रीडिया। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? कौन आ जाएगा? एंथ्रीडिया। और इसको बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। आप लिखोगे कॉपी में। कैसे लिखोगे कॉपी में वो भी समझो। जैसे मान लो कॉपी है, जैसे मान लो ये कॉपी है, तो इस कॉपी में एक तरफ डायग्राम बनाओगे लीवरवर्ट्स का, एक तरफ डायग्राम बनाओगे मोसेस का। बात समझ में आ गया? एक तरफ डायग्राम किसका बनाओगे? लीवरवर्ट्स का। एक तरफ बनाओगे मोसेस का। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर समझना जरा। अब इस फीमेल के ऊपर, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर, यहां पर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इस तरीके से, इसी के ऊपर होता है। अभी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
क्लियर हो गया। अभी देखो इसके ऊपर ऐसा सेक्स ऑर्गन होता है, इसके ऊपर, क्लियर हो गया, इसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर एक पैरासिटिक एक बॉडी होती है इस तरीके से, समझ में आ गया, एक पैरासिटिक बॉडी होती है इस तरीके से। अब ये पैरासाइट क्यों है, समझना जरा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, समझ में आ गया। और ये पूरी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड, ये पूरी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड, समझ में आ गया, पूरी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड, इस फीमेल के ऊपर है। तो आप मुझे बताओ ये कैसी बॉडी है, दिस इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो बताओ जरा, दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज sporophyte, that diploid structure is called as sporophyte, and this sporophyte is dependent on gametophyte। समझो जरा, ये कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक, ये कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक। तो ये इससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए मेन प्लांट बॉडी ये है। जैसे अभी आपके घर में आपकी मेन कौन है, फादर या मदर हो गए, क्यों, वो काम कर रहे हो और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनसे न्यूट्रिएंट जो वो कमा के लाते हैं उसको पूरा का पूरा हड़प कर जाते हो, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कैसा है, डिपेंडेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो यहां पर बना लेते हैं, यहां पर हम इसका बना लेते हैं, ये मोसिस बना लेते हैं। समझ में आ गया, ये मैंने क्या बना लिया, मोसिस, ये मोसिस बना लेता हूं। अब देखो कितना सिंपल है, एम फॉर मोसिस, एम फॉर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। तो इसके जो ये राइजॉइड होते हैं ना, दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच, दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ, दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। ये कैसे होते हैं, एम फॉर मल्टी सेल्ड, एम फॉर ब्रांच। आप मुझे बताओ, एम फॉर क्या हो जाएंगे, मल्टी सेल्ड, कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेल्ड। सो दे आर मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। समझ में आ गया, कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेल्ड एंड ब्रांच। और यहां पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर अटैच होते हैं ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसे अटैच होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरली अटैच होते हैं ऐसे। ये हमने बना दिया स्पाइरली अटैच लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बना दिया हमने, स्पाइरली अटैच लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे भी हम बना देते हैं, स्पाइरली अटैच होते हैं। दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट लीफ, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। व्हाई दे आर नॉट लीफ, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया, तो इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पूरा लिख लें, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर आप मुझे बताना, फिर से हम वो स्टॉक बना देते हैं। बताओ, ये मैंने बना दिया, बताना जरा, ये कौन सा सेक्स, कौन सा बना रहा हूं आप मुझे बताओ जरा। दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगेन दिस इंटायर बॉडी, अगेन दिस इंटायर बॉडी इज हैप्लॉइड। तो आप मुझे बताओ, ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, अगेन ये बॉडी कैसी है आप मुझे बताओ जरा। दिस बॉडी इज हैप्लॉइड, ये बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। तो मुझे बताना जरा, जब ये हैप्लॉइड है तो अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट आप मुझे बताना, इसको हम क्या बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको, गैमेटोफाइट। बात समझ में आ गया। और इस फीमेल के ऊपर, इस फीमेल के ऊपर कौन प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, बताओ जरा, ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। बात समझ में आ गया। तो अब आपको पहले पॉइंट का रीजन मिलेगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। अब देखो जरा, इसका राइजॉइड लिख लो, इसका राइजॉइड लिख लो। इसका राइजॉइड कैसा होगा, राइजॉइड कैसा होगा, यूनिसेल्ड। कैसा होगा, यूनिसेल्ड। क्लियर हो गया। इसका राइजॉइड कैसा होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। मोसिस का राइजॉइड कैसा होगा, मोसिस का राइजॉइड होगा मल्टी सेल्ड।
कैसा हो जाएगा मल्टी सेल्ड, कैसा हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, मॉसिस का मल्टी सेल्ड, मॉसिस का मल्टी सेल्ड। समझ में आया या नहीं आया जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। एक पूछ रहा है बेटा मेल के ऊपर नहीं होता, जैसे आप मुझे बताओ हमारे यहां मेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते, किसी मेल को देखा है क्या? आप मुझे बताओ जरा, प्रेग्नेंट हो के ऐसे घूमते हुए किसी को देखा है क्या? नहीं होते। इसी तरीके से यहां पर भी स्पोरोफाइट को कैरी करने का काम कौन करता है? फीमेल। फीमेल के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आ गया? फीमेल के ऊपर क्या होती है? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहां पर। समझ में आया क्यों होती है? अभी आपको लाइफ साइकिल में समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अरे हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। हो गया? आ गया समझ में? चलो तो अब हम बना भी लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं। ये मान लो मैंने क्या बना लिया, ये मान लो मैंने क्या बनाया, दिस इज गैमीटोफाइट। ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज गैमीटोफाइट। क्या बना रहा हूं मैं? गैमीटोफाइट। समझना जरा, ये मैंने बना लिया दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। ये मैंने क्या बना लिया? फीमेल गैमीटोफाइट। इस तरीके से ये इस तरीके से यहां पर फीमेल गैमीटोफाइट हमने बना दिया। क्या बना दिया हमने? फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया। फिर से देखो, फिर से बना देता हूं। क्या बना दिया मैंने? यहां पर फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया। ये देखो बढ़िया से, ये इस तरीके से फ्लावर जैसा हमने क्या बना दिया? फीमेल गैमीटोफाइट बना दिया। क्या बना दिया? फीमेल गैमीटोफाइट। फिर से बना दूं? चलो फिर से बना देता हूं। ये बना दिया मैंने। क्या बना दिया? दिस इज फ्लावर लाइक फीमेल गैमीटोफाइट मैंने बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लिख लें दिस पार्ट, ये क्या हो जाएगा? दिस इज गैमीटोफाइट। बताओ जरा क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट। क्लियर है? और ये गैमीटोफाइट क्या कर रहा है? गैमीटोफाइट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर रहा है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? दैट्स वाई गैमीटोफाइट is main plant body, is main plant body। रीजन मिल गया? दैट इज मेन प्लांट बॉडी। अब देखना जरा इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है? इसके ऊपर प्रेजेंट है दिस इज स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक। दिस स्पोरोफाइट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? स्पोरोफाइट। दिस इज स्पोरोफाइट। समझ में आ गया? और ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस स्पोरोफाइट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट। अरे सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? क्या करेगा? न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा। ये हमारा गैमीटोफाइट हो गया। सभी को समझ में आ गया? तो जरा तीर चला दो, किसी को डाउट है तो वो भी पूछ लो। और समझ में आ गया तो तीर चला दो। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। कल आपका ब्रायोफाइट भी खत्म हो जाएगा, टेरिडोफाइट भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? और नेक्स्ट लेक्चर में आपका जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए अच्छे से समझना। अब जो हम शुरू करने वाले हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर हो गया? वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? स्पोरोफाइट। बेटा स्पोरोफाइट क्या होता है? देखो गैमीटोफाइट कैसे पता चलेगा? यदि हैप्लॉइड है तो गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट। यदि डिप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। यहां पर आप देखना, ये जो स्पोरोफाइट है फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो इसको फूड के लिए किसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट जो है वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? बेटा हॉर्नवर्ड्स अभी नहीं, बाद में। क्लियर हो गया? पहले ये पढ़ो, है ना? तो ये समझ में आ गया। अब आपको पता चलेगा क्यों इसमें होमोस्पोरस और ये सारी चीजें होती है। तो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं।
क्लियर है? अब आप कैसे लिखोगे? अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन यदि इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी, यदि इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी, तो आपको ना टेरिडोफाइट बनेगा, ना आपको जिम्नोस्पर्म बनेगा, ना आपको एंजियोस्पर्म बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। बिना इसके डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली सब कुछ है। समझ में आ गया? तो देखो जरा, अब आप कैसे बनाओगे इसकी लाइफ साइकिल? आप दोनों पेज इन्वॉल्व करके बनाओगे। समझ में आ गया? पूरे दोनों पेज जो आप इन्वॉल्व करके बनाओगे। समझ में आ गया? चलिए जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर मैं सबसे पहले बना दे रहा हूं, बताओ जरा क्या बना दिया मैंने? दीज आर लीवर वर्ड्स और मोसेस। बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दीज आर लीवर वर्ड्स और मोसेस। क्या बना दिया मैंने? ये मैंने बना दिया लीवर वर्ड्स। क्या बना दिया मैंने? लीवर वर्ड्स। अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने क्या बना दिया? बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बना दिया? दीज आर मोसेस। क्या बना दिया? मोसेस। या चलो मॉस को नीचे बना देते हैं, ऐसे मॉस को नीचे बना देते हैं, मॉस वरना बुरा मान जाएगा। क्लियर हो गया? चलो हमने इसको मॉस को ऐसा बना दिया। क्लियर हो गया? ये हमने किसको बना दिया? मॉस को बना दिया। अब आप मुझे बताना, इसके ऊपर मैं ऐसा बना रहा हूं, तो इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन? यहां पर भी मैंने ऐसा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पहले समझना, ये सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट, बट बिना इसके कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं बनता इसके आगे। ना आपको बनेगा क्या, ना आपको, मजे की बात है, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल दी हुई है, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल दी हुई है, बट बिना इसके नहीं बनेगा। जैसे एबीसीडी ये है और वो वहां पर एलिफेंट की स्पेलिंग है, तो बिना उसके वो नहीं बनेगा। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी प्लांट डाइवर्सिटी में इसकी लाइफ साइकिल। क्लियर हो गया? तो ये क्या बना दिया हमने? एंथ्रीडिया। क्या बना दिया हमने? एंथ्रीडिया। अब हम बना देते हैं आर्कीगोनिया। क्या बना देते हैं? आर्कीगोनिया। चलो थोड़ा सा आर्कीगोनिया को या फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं, जिससे अलग से समझ में आ जाए। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या हो जाएगा? आर्कीगोनिया। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? आर्कीगोनिया। ये हमने बना दिया। क्या नाम हो जाएगा? आर्कीगोनिया। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, आर्कीगोनिया। अब मैं क्या बना रहा हूं? इसके ऊपर देखना जरा, इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन कैसे होता है वो मैं बना रहा हूं। ध्यान से समझना, इसके ऊपर कैसे मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मैं बना रहा हूं यहां पर। समझ में आ गया? कैसे इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मैं बना रहा हूं यहां पर, और इसके ऊपर कैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो जरा, यहां पर हम बना लेते हैं, इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होता है वो हम बना लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? मेल सेक्स ऑर्गन कैसे, कैसा इसके ऊपर प्रेजेंट होगा वो मैं बना रहा हूं। तो देखो, मेल सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होगा? मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड। ये मैंने बना दिया मल्टी सेल्ड। कैसा बना दिया मैंने? मल्टी सेल्ड। और मैंने कैसा बना दिया? जैकेटेड। अभी मैं जैकेटेड बनाता हूं। अब मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं। कौन सा सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरीके से होता है। समझ में आ गया? जैसे आपने वो जग देखा है ना, क्लियर हो गया? अरे वो नहीं, जग घूमिया वाला नहीं, जग घूमिया वाला जग नहीं। क्लियर हो गया? या वो आपने देखा होगा जिसमें वो पुराने टाइम में उसको रखते थे, वाइन वगैरह को रखते थे, बड़ा लंबा सा ऐसा होता था। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा लंबा सा होता है इस तरीके से। क्लियर हो गया? ऐसा आपने देखा होगा, उसमें मूवी वगैरह में दिखाते हैं। क्लियर हो गया? या माइथोलॉजिकल टीवी सीरीज होती है उसमें ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये ऐसा होता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से इसका शेप होता है। क्लियर हो गया? और ये मैं बना देता हूं इसके चारों तरफ स्टीराइल सेल। कौन से सेल बना दिए? स्टीराइल सेल। स्टीराइल सेल का मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। स्टीराइल सेल का मतलब क्या हो जाएगा? इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके चारों तरफ भी मैं जैकेटेड बना देता हूं। क्या बना देता हूं? जैकेटेड बना देता हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल बना दिया। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल बना दिया। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। नहीं आया समझ में? फिर से देखो। घबराना तो है ही नहीं। बात समझ में आया? घबराना तो है ही नहीं, हमको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ना है। चलो दोनों मेल मेल को एक साथ बना देते हैं। समझ में आ गया? दोनों मेल मेल को एक साथ बना देते हैं अगल बगल में।
क्लियर हो गया? कहां बना देते हैं? अगल बगल में बना देते हैं। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, क्लियर है? ये मैंने बना दिया यहां पर। बिल्कुल आराम से समझना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बेटा, बिल्कुल आराम से समझना। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया, क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर मैं क्या बना रहा हूं? इन दोनों के ऊपर आप मुझे बताओ मैं क्या बना रहा हूं? क्या प्रेजेंट होगा? मेल सेक्स ऑर्गन। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? मेल सेक्स ऑर्गन। ये लीवर वर्ड है, मोसिस है, इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगा। और वो मेल सेक्स ऑर्गन कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, कुछ इस शेप का होता है, ऐसा। कैसा हो जाएगा? मल्टी सेल। समझ में आ गया? कैसा हो जाएगा? मल्टी सेल। सभी में कैसा होगा? मल्टी सेल। समझ में आ गया? कैसा होगा? मल्टी सेल। ये मैंने बना दिया। अब मैं यहां पर फीमेल पार्ट बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने फीमेल पार्ट बना लिया। ये मैंने कौन सा पार्ट बना लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज फीमेल पार्ट। ये कौन सा बना लिया? फीमेल पार्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेता हूं। आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो? बार बार इसीलिए बना रहा हूं जिससे आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करना सीख जाओ। ये बना लिया हमने, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना लिया मैंने? फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी हम बना लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। ये देखो जरा, दोनों के ऊपर एक जैसा होगा। इनका डेवलप क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। बिल्कुल एक जैसा होगा। बात समझ में आ गया? इन दोनों के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन एक जैसा होगा। चलो हम बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना लिया मैंने? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मैंने बना लिया क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ रहा है? क्या बना लिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? इसके चारों तरफ मैं कौन से सेल बना दूं? दे आर स्टीराइल सेल। कौन से सेल हो जाएंगे? दे आर स्टीराइल सेल। दे आर स्टीराइल सेल। ये हो जाएगा आर्किगोनिया। ये क्या हो जाएगा? एंथ्रीडिया। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एंथ्रीडिया। ये क्या हो जाएगा? एंथ्रीडिया। ये क्या हो जाएगा? आर्किगोनिया। ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सिंगल एग। क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या प्रेजेंट है? जल्दी से आप मुझे बताओ। एग प्रेजेंट है। और एग हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? आप मुझे बताओ जरा। हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। अब ये क्या रिलीज करेंगे? आप मुझे बताना जरा। ये मेल सेक्स ऑर्गन रिलीज करेंगे बहुत सारे। दो फ्लैजिला आ गए तो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ये क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। देखो एक और नंबर लिख रहा है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएंगे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। दो फ्लैजिला हो गए ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड। क्लियर हो गया? एंथ्रोजॉइड। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आ गया? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। और मुझे बताओ, फ्लैजिला है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? पानी। उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पानी। जब भी फ्लैजिला होगा, जब भी फ्लैजिला होगा उसको जरूरत होगी पानी की। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये मेल सेक्स और ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। समझ में आ गया? तो ये मेल गैमीट कहां पर पहुंचेगा? फीमेल गैमीट पर। किसकी मदद से पहुंचेगा? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। समझ में आ गया? यहां हम बना लेते हैं। ये किसकी मदद से पहुंचेगा? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अभी हम डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, बना लिया। इस कैविटी का भी नाम होता है, पहले ये समझो फिर आगे बताऊंगा। ये मैंने बना लिया इस तरीके से। यहां पर मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने बना दिया, दिस इज। बिल्कुल आराम से समझना बेटा, जल्दबाजी मत मचाना, वरना पूरा का पूरा ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? सिंगल एग। कौन प्रेजेंट है इसके अंदर? सिंगल एग प्रेजेंट है। अब हमको किसको पहुंचाना है? इस एंथ्रोजॉइड को पहुंचाना है इसके अंदर। समझ में आ गया? हमको क्या करना है? इस एंथ्रोजॉइड को पहुंचाना है इसके पास। क्या करना है हमको? इसके पास पहुंचाना है। ये क्या हो जाएंगे? दीज एंथ्रोजॉइड्स आर मेल गैमीट्स। ये क्या हो जाएंगे? दे आर मेल गैमीट्स। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएंगे? मेल गैमीट्स। तो आप मुझे बताना है किसकी मदद से पहुंचेगा? एंथ्रोजॉइड रीच टू एग, रीच टू एग या इस कैविटी में पहुंचेगा बाय द हेल्प ऑफ वाटर। समझ में आ गया? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड बताओ जरा। रीच टू फीमेल कैविटी
फीमेल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ बताओ किसकी मदद से? वाटर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किसकी मदद से जा रहे हैं? वाटर की मदद से जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोल देंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्या हो जाएगा? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और आप मुझे बताओ, ये भी एन है, ये भी एन है, तो एन और एन क्या बन जाएगा? मुझे बताना जरा, एन और एन क्या बन जाएगा? ये सब कुछ इसके ऊपर चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है? इसके ऊपर चल रहा है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। बताओ जरा, फिर से हम इसकी क्या बना देते हैं? ये हमने स्टीराइल सेल बना दिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड नहीं होंगे, ये हमने इसकी कवरिंग कर दी। अब आप मुझे बताना जरा यहां पर जल्दी से, ये दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। और जब फ्यूज हो जाएंगे तो यहां पर मैं बना देता हूं, क्या बन जाएगा? दिस 2n इज कॉल्ड जाइगोट। इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट। अब क्यों इसको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको इसकी लाइफ साइकिल आना जरूरी है, वरना उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ेगा। अब क्या होगा देखना जरा, यहां पर हम फिर से बना देते हैं। ये मैंने बना दिया, फिर से हमने इसकी स्टेराइल सेल बना दिए। ये सब कुछ किसके ऊपर चल रहा है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? इसमें वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अब इस जाइगोट में होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। और मुझे बताओ जरा, जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो ये सारे के सारे सेल 2n होंगे कि नहीं होंगे? कौन सा डिवीजन हो जाएगा इसमें? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो जाएगा? माइटोसिस। और इस वजह से जाइगोट में जब माइटोसिस होता है, यह कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोफाइटा। इसको हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियोफाइटा। बताओ जरा, क्या बोल देंगे हम इसको? एम्ब्रियोफाइटा। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? एम्ब्रियोफाइटा। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। एम्ब्रियोफाइटा। यहां पर मैंने फिर से स्टीराइल सेल बना दिए। ये सब कुछ उस फीमेल बॉडी के ऊपर चल रहा है। बात समझ में आ गया? सब कुछ इसके ऊपर चल रहा है। क्लियर हो गया? इसको वाटर को, अब इसको पानी की मदद से चाहिए ना, तो पानी को भी अट्रैक्ट करता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। क्लियर हो गया? डाउट? वाई 2 एंथ्रोजॉइड? अरे कितने भी बना दो, बाइफ्लैजिलेटेड बनाए, 2, 4, बहुत सारे हजारों के नंबर में होते हैं एंथ्रोजॉइड। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया। एक फर्टिलाइज करेगा, दो नहीं करेंगे, याद रखना, एक कोई फर्टिलाइज करेगा। बात समझ में आ गया? जैसे एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, इसी तरीके से एक एंथ्रोजॉइड एक इसको क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। अब देखना जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये बढ़िया से ग्रो कर जाएगा और इसके ऊपर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। क्या होंगे? आप मुझे बताइए जरा। इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। समझ में आ गया? क्या होंगे? इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे सेल होंगे। समझ में आया नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोलते हैं, ये कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। समझ में आ गया? जिसकी मदद से ये अटैच होता है उसको हम बोलते हैं फुट। भाई इससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है ना। और ये जो स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे सीटा। क्या बोलेंगे? सीटा। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है कि नहीं? ये कैप्सूल कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये कैप्सूल कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरा स्पोरोफाइट है, दैट इज कंप्लीट स्पोरोफाइट। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। अरे कितना आसान है यार। देखो जरा, इसके ऊपर इसने स्पर्म रिलीज किया, इसने ओवम रिलीज किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन हुआ, ये बन गया एम्ब्रियो, बन गया एम्ब्रियो में और अच्छे से प्रॉपर्ली डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद क्या बन गया? कैप्सूल, सीटा और फुट। ये पूरा स्पोरोफाइट बन गया। क्या बन गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा स्पोरोफाइट बन गया। पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो बताओ, फिर से मैं बताता हूं, देखना जरा।
यहां पर आप देखना, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। ये देखो इसके ऊपर इस तरीके से ये प्रेजेंट है, क्या हो जाएंगे, इस तरीके से प्रेजेंट है। चलो जरा मैं एक काम करता हूं, एक बार मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहां पर बना के बताता हूं, देखना जरा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया, मान लो ये मैं बना रहा हूं इस तरीके से, क्लियर हो गया, ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बना दिया मैंने, मेल सेक्स ऑर्गन। समझना जरा जल्दी से बेटा, है ना, ये मैंने बना दिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी मैं बना देता हूं इसके ऊपर, ये मैंने गैमीटोफाइट बनाया और गैमीटोफाइट के ऊपर मैं क्या बना दे रहा हूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया, इसके ऊपर अभी मैं बनाता हूं फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलो बना लेते हैं, अलग कलर से बना लूं, समझ में आ गया, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो इसके ऊपर देखो इस तरीके से ये प्रेजेंट है, कौन, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कौन प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, इसके ऊपर इस तरीके से ये कौन प्रेजेंट है, फिर से टेढ़ा बन गया, तो इसको हम क्या बना देते हैं, आप मुझे बताइए जरा। ये हमने बना दिया दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या बना दिया, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हमने क्या बना दिया, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या बना दिया, एक कप जैसा क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर मैं बना देता हूं क्या, ये मैंने बना दिया इसके ऊपर इस तरीके से, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन कैसा हो जाएगा, मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड। हम पढ़ चुके हैं सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड, क्लियर हो गया। अब हम इसके कौन से सेल बना दें, इसके चारों तरफ स्टीराइल सेल बना दें, ये हमने इसको जैकेट पहना देते हैं, समझ में आ गया, शर्मीला है ये, ऐसे ही नहीं घूमेगा। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसके चारों तरफ हमने जैकेट पहना दी, समझना जरा, क्या पहना दी हमने, जैकेट पहना दी, ध्यान से देखो जरा, क्लियर हो गया। अब यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है एक एग प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, एग प्रेजेंट है। तो पहले नाम लिख ले, इसका नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, समझ में आ गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनिया, क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनिया। अब आप मुझे बताना जरा, ये क्या है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बोल देंगे, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडिया, क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, एंथ्रीडिया। अब आपको समझ में आ गया, यदि इतना क्लियर हो गया तो जरा तीर चला दो भैया, जल्दी से तीर चला दो, समझ में आ गया, यदि इतना समझ में आ गया तो तीर चला दो, आ गया समझ में तो तीर चला दो। एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया पूरा समझ में आ गया, तीर चला दो। अब क्या होगा देखना जरा, ये जो एंथ्रीडिया है दिस मेल सेक्स ऑर्गन, इट विल रिलीज बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड, क्या रिलीज करेगा, बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड, क्या रिलीज करेगा आप मुझे बताइए जरा, ये रिलीज करेगा एंथ्रोजॉइड। ये क्या हो जाएंगे, एंथ्रोजॉइड। और आप मुझे बताओ, ये पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और हमेशा गैमीट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो ये क्या हो जाएगा, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड। एंथ्रीडिया ने रिलीज किया तो इसको बोल देंगे, और मूव कर रहे हैं ना तो इसलिए इसको जॉइड बोल देंगे, एंथ्रोजॉइड, क्या बोल देंगे, एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर कॉल्ड एज बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड। बेटा एनसीईआरटी मत करना, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, यदि ये समझ में नहीं आया तो एनसीईआरटी का, वो एनसीईआरटी को समझाने के लिए इसको बताना जरूरी है, वरना आगे टेरिडोफाइट बिल्कुल नहीं बनेगा, उसमें लाइफ साइकिल है, फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया, इतना क्या से क्या हो गया, इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया। और मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी चैप्टर आपको 5 मिनट में रिवाइज करा के बताऊंगा, समझ में आ गया, सब्र रखना, फुल मार्क्स आएंगे, क्लियर हो गया, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो ये समझ में आ गया। अब देखो जरा, ये इनमें से जो एंथ्रोजॉइड है ये क्या होगा, ये पहुंचेगा यहां पर, किसकी मदद से पहुंचेगा बताओ जरा, इट विल रीच टू दिस फीमेल कैविटी। इस कैविटी का भी नाम होता है वेंटर कैनाल बोल देते हैं इसको। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या लिख दें, एंथ्रोजॉइड, बताना जरा, एंथ्रोजॉइड रीच टू फीमेल कैविटी, इसका नाम भी होता है फीमेल कैविटी, नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा, फीमेल कैविटी, क्लियर हो गया, बाय द हेल्प ऑफ
बाय द हेल्प ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और उस जाइगोट में जब मल्टीप्लीकेशन होगा, देखना जरा, चलो मैं बना के बता देता हूं। मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताना जरा, ये आ गया एंथ्रोजॉइड, यहां पर आ गया, ये मैंने बना दिया, यहां पर क्या आ गया, एग आ गया, ये भी हैप्लॉइड है। देखना जरा, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। तो जब इनका फ्यूजन हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ जरा, जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जाइगोट बन जाएगा। दिस इज 2n, इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और अब इस जाइगोट में जब डिवीजन होगा, जब जाइगोट में डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। समझना जरा, इस जाइगोट में अब क्या होगा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। समझ में आ गया। जब इसमें माइटोसिस होगा तो ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया एम्ब्रियो। ये क्या हो जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो, BRYO। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। अब आ गया समझ में, तो तीर चला दो यार, जल्दी से चला दो। आ गया समझ में तो जरा फटाफट फटाफट जरा तीर चला दो। समझ में आ गया तो ये बन गए एम्ब्रियो। क्लियर हो गए। ये क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, एम्ब्रियो। क्लियर हो गया। हाँ, आयुषी ने पूछा है बेटा कि सर यदि फ्लैजिला उसमें ऑलरेडी है तो वाटर की जरूरत क्यों पड़ेगी। आप मुझे बताओ, आपके पास एक बोट है, तो उस बोट को आप मुझे बताओ जरा, क्या आप बढ़िया से रोड पे भगाओगे क्या, धूम मचाले चलाओगे क्या, नहीं। बोट कहां पर चलेगी, पानी में। इसी तरीके से फ्लैजिला कहां पर मूव होंगे, पानी में। फ्लैजिला को चाहिए पानी, फ्लैजिला को चाहिए पानी। समझ में आ गया। बिना पानी के फ्लैजिला का मूवमेंट नहीं होता। समझ में आ गया। बिना वाटर के फ्लैजिला का मूवमेंट नहीं होता। इवन स्पर्म जब मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पर भी फ्लूइड होता है, इसीलिए वो मूव करते हैं। समझ में आ गया, क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। एम्ब्रियो। अब इसमें और डेवलपमेंट होगा, और इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, पूरा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड। तो ये क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट। और ये नीचे वाला पार्ट जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फुट। इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कैप्सूल। और इसको बोलेंगे सीटा। क्या बोलेंगे, इसको सीटा। अब आ गया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोलेंगे हम इसको, सीटा। समझ में आ गया या नहीं आया, अब बता दो जरा जल्दी से। आ गया समझ में, सभी को समझ में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा ये टॉपिक बहुत ही वैसे हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, बट समझ में आना बहुत जरूरी है। इसी कैप्सूल का और नाम होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया। देखो जरा, ये जो कैप्सूल अभी हमने बनाया है ना, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने कैप्सूल बनाया है इस तरीके से। तो बताओ जरा, ये कैप्सूल किसके ऊपर प्रेजेंट था, फटाफट आप मुझे बताना। ये प्रेजेंट था फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट था ना, यहां पर हमने इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया था, इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट था ना, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट था ना, जल्दी से आप मुझे बताओ, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ फुट, ये क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ फुट, यहां ये इससे अटैच होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज फुट। क्लियर हो गया। इस फुट की मदद से क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट।
क्लियर हो गया? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। ये क्या हो जाएगा? दिस पार्ट इज कॉल्ड सीटा। ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? ट्रांसपोर्ट, इससे क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड टू कैप्सूल। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड टू कैप्सूल। क्लियर हो गया? और यहां पर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमने बना लिया। बताओ जरा, इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल, या फिर इसी का एक और नाम है और स्पोरेंजिया। क्या बोल देंगे इसको? स्पोरेंजिया। बहुत ध्यान से समझना, पूरा एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल इतने पे बेस्ड है, पूरी के पूरे। टेरिडोफाइट की इस पे बेस्ड है, जिम्नोस्पर्म की इस पे बेस्ड है, एंजियोस्पर्म की इस पे बेस्ड है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोल देते हैं इसको? स्पोरेंजिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल देंगे इसको? स्पोरेंजिया। क्या बोल देंगे इसको? स्पोरेंजिया। फिर से एक डायग्राम देखो जरा, ध्यान से देखो, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, अच्छे से समझो। मुझे बताना जरा, दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। दैट इंटायर, पूरा का पूरा ये डिप्लॉयड है ना, तो आप मुझे बताना जरा, ये दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये पूरा का पूरा आप मुझे बताना जरा, दैट इंटायर स्ट्रक्चर। चलो हम ऐसे बना लेते हैं, तो आप मुझे बताओ जरा कौन से कलर से बना ले? चलो इससे बना ले, या इससे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया, दैट इंटायर स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? दैट इंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। तो लिख ले यहां पर जल्दी से, आप मुझे बताओ, दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। अब मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हो जाएंगे? स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हो जाएंगे? फटाफट बताओ जरा। स्पोरोफाइट का सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? फुट। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? सीटा। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? कैप्सूल। कौन सा पार्ट हो जाएगा? कैप्सूल। क्लियर हो गया? कैप्सूल और स्पोरेंजिया। क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब आप समझना, आप किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हो, मान लो आप उसके टॉप फ्लोर पे बैठे हो, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग स्पोरोफाइट। फिर से आप मेरे साथ बताओ, पूरी की पूरी बिल्डिंग स्पोरोफाइट। मान लो आप स्कूल में हो, आप समझना जरा, चलो इस तरीके से देखो। मान लो ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ये क्या है? आपके स्कूल की बिल्डिंग है। इस तरीके से समझ में आ गया? स्कूल की बिल्डिंग है, ये आपकी क्लास है। मान लो ये हमने बोल दिया 11th PCB। ये कौन सी क्लास है? दिस इज 11th PCB, ये वाली क्लास है। समझ में आ गया? तो दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। ये पूरा क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। लेकिन जो इतना है, दिस स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया। दिस स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया। समझ में आ गया? और उस स्पोरेंजिया के अंदर आप बैठते हो तो चेयर्स होती है ना, जैसे इसके अंदर कैप्सूल के अंदर सेल है ना, तो ये स्पोरेंजिया के सेल क्या कहलाएंगे? स्पोरोसाइट। समझना जरा, स्पोरोसाइट, नॉट फाइट। फाइट मतलब पूरा, फाइट मतलब पूरा, फाइट मतलब पूरा। समझ में आ गया? फाइट मतलब पूरा। इसके सेल क्या कहलाएंगे? स्पोरोसाइट। क्या कहलाएंगे? स्पोरोसाइट। समझ में आ गया? यदि इतना भी आपको पूरे लेक्चर में समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बनाया स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर ये जो सेल है, ये एक एक सेल जो है, बताओ जरा, इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा क्या है? स्पोरेंजिया। लेकिन जो एक सेल है, ये सेल मान लो मैंने एक सेल बना दिया, इस एक सेल को हम बोलेंगे स्पोरोसाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोसाइट। और ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। तो पूरा का पूरा स्पोरेंजिया, पूरा का पूरा स्पोरेंजिया एक सेल, आपकी पूरी क्लास स्पोरेंजिया, बट एक एक बेंच स्पोरोसाइट। फिर से बोलो, पूरी की पूरी क्लास स्पोरेंजिया, लेकिन एक एक बेंच क्या कहलाएगा? स्पोरोसाइट। पूरी क्लास स्पोरेंजिया, एक एक बेंच स्पोरोसाइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सब कुछ सेल से बना हुआ है, सब कुछ सेल से बना हुआ है, लेकिन इसके सेल को हम स्पोरोसाइट बोलते हैं। जो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं उसको हम स्पोरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोसाइट। आ गया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर से आप देखो, यहां पर आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया मेल्स पूरा गैमिडोफाइट, फीमेल गैमिडोफाइट, मेल सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर बना दिया एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। यहां से क्या निकलेंगे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, पानी की मदद से यहां पहुंचेंगे, इसको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद आप मुझे बताओ जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। इसमें और डेवलपमेंट होगा तो स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया। तो दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, फाइट फाइट, नॉट स्पोरोसाइट, इट इज स्पोरोफाइट फाइट फाइट। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? आ गया तो जरा तीर चला दो। ट्रस्ट करना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पूरा टेरिडोफाइट, पूरा जिम्नोस्पर्म, पूरा एंजियोस्पर्म और 12th क्लास का एक बड़ा चैप्टर जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं केवल इस लाइफ साइकिल पे बेस्ड है। समझ में आ गया? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इतनी बार बार आपको बता रहा हूं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ गया? अभी आप मुझे बताओ पूरा समझ में आ गया? यहां से दोनों का डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, यहां से दोनों का डेवलपमेंट क्या है? बिल्कुल सेम है। अब आप मुझे बताओ, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गैमिडोफाइट, गैमिडोफाइट के ऊपर क्या बना रहा है? आप मुझे बताओ जरा। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या बना रहा है? आप मुझे बताओ। गैमीट्स, गैमीट्स का क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है? जाइगोट, जाइगोट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का और डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? स्पोरोफाइट। क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। इसी कैप्सूल को हम क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजिया। और इसके एक एक सेल को हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोसाइट। अब आपको समझ में आएगा क्यों यहां पर होमोस्पोर्स बनते हैं, व्हाई होमोस्पोर्स आर फॉर्म्ड हियर। समझ में आ गया? अब ये जो कैप्सूल है, समझना जरा, इस कैप्सूल के हर एक सेल में, हर एक सेल में, हर एक सेल में, फिर मैं बोल रहा हूं, इसके हर एक सेल में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा। ये क्या है? कैप्सूल, या फिर हम क्या बोल दें? जल्दी से आप मुझे बताइए। कैप्सूल और स्पोरेंजिया। क्या बोल दें? कैप्सूल या फिर स्पोरेंजिया। क्लियर है? या चलो यहां से डेवलपमेंट और हम देख लेते हैं। देखो जरा, यहां से हम डेवलपमेंट और देख लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं अलग कलर से बना दूं अभी, तो आप मुझे बताना जरा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा? दिस इज स्पोरेंजिया। क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो ये सेल हैं, एक एक सेल आप मुझे बताओ, एक एक सेल क्या कहलाएगा? एक एक सेल कहलाएगा स्पोरोसाइट। क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक एक सेल क्या क्या कहलाएगा? स्पोरोसाइट। और इन स्पोरोसाइट कैसे हैं आप मुझे बताइए? 2n। इनमें क्या होगा? इनमें होगा मियोसिस। क्या होगा? आप मुझे बताओ। हर एक सेल में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस इन एवरी स्पोरोसाइट। साइट मतलब सेल, हर एक में होगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर जब होगा तो ये क्या बन जाएंगे? एक सेल से 4 बन जाएंगे और चारों के चारों आप मुझे बताओ हैप्लॉइड होंगे ना। ये क्या बन गए? दीज आर स्पोर्स। ये क्या बन गए? स्पोर्स। ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। और आप मुझे बताना जरा, एक ही टाइप के सेल में, समझना, एक ही टाइप के सेल में मियोसिस हो रहा है, एक जैसे सेल में मियोसिस हो रहा है, तो जो स्पोर बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? सिंपल सी एक बात बताओ, एक जैसे सेल में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म मियोसिस, तो इसका मतलब जो स्पोर्स बनेंगे, दीज स्पोर्स आर सिमिलर और डिसिमिलर। ये स्पोर्स एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? बताओ जरा जल्दी से। एक जैसे होंगे। दैट्स व्हाई दीज स्पोर्स आर होमोस्पोर्स। समझ में आ गया? ये स्पोर्स कैसे हो जाएंगे? होमोस्पोर्स। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा। होमोस्पोर्स। अब आपको रीजन समझ में आ गया? बिना इसके आपको रीजन समझ में आता क्या? बताओ जरा, कैसे स्पोर्स बन जाएंगे? होमोस्पोर्स। कैसे बन जाएंगे? होमोस्पोर। एक जैसे सेल में मियोसिस हो रहा है तो स्पोर्स भी कैसे बनेंगे? एक जैसे बनेंगे, तो इसको हम बोल देंगे होमोस्पोर्स। क्या बोल देंगे? होमोस्पोर्स। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना जरा, अब यहां से हम डेवलपमेंट देखते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना,
इस स्पोर के ऊपर स्पेशल कवरिंग होती है, समझ में आ गया, इन स्पोर्स के ऊपर, और ये स्पोर्स मियोसिस से बने हैं ना, तो इसीलिए इन स्पोर्स को मियोस्पोर बोल देते हैं। दीज स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मियोस्पोर्स, दीज स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मियोस्पोर। और इन स्पोर के चारों तरफ इस दुनिया का सबसे इनर्ट मटेरियल जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, वो इसके चारों तरफ कवर कर लेता है। उस मटेरियल का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलेनिन। आपको मालूम है जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, आप उसको जमीन में गड़ा दो, समझ में आ गया, उसके बाहर की कवरिंग कभी खराब नहीं होगी, कभी भी खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज से रिएक्ट करता ही नहीं है, समझ में आ गया। तो इसके चारों तरफ किसकी कवरिंग आ जाएगी? स्पोर्स। या चलो हम डायग्राम बना लेते हैं, स्पोर्स बना ले। स्पोर्स आर कवर्ड बाय, बना ले, यहां पर लिख लें स्पोर्स आर कवर्ड बाय स्पोरोपोलेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये, जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तब भी आएगा। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। अब बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, बेटा 12th की एनसीईआरटी में है, समझ में आ गया। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट इनर्ट मटेरियल इन द प्लेनेट, इस प्लेनेट पे मिलने वाला सबसे इनर्ट, सबसे नॉन रिएक्टिव, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, मोस्ट इनर्ट मटेरियल इन द प्लेनेट। चलो हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने स्पोर बना लिया, क्या बना लिया मैंने? यहां पर स्पोर बना लिया, और स्पोर के चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया? ये मैंने लगा दिया इस तरीके से स्पोरोपोलेनिन। क्या लगा दिया मैंने? स्पोरोपोलेनिन। क्या लगा दिया? स्पोरोपोलेनिन। अब इसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या बनेगा, या वो लीवर बड बनेगा या वो मोसिस बनेगा। यदि इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, समझ में आ गया, क्या हो रहा है? डायरेक्ट जर्मिनेशन, मतलब सीधे इसी में ये क्या कर रहा है, यहीं से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब वाटर और बस फूलने लगेगा, एब्जॉर्ब वाटर और क्या हो जाएगा? फूलने लगेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स बी लाइक किसकी तरह होना चाहिए? स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग की तरह होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, यदि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, कौन सा डेवलपमेंट हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। कैसा डेवलपमेंट हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट यदि इसमें हुआ, तो इट विल बिकम लीवरवर्ट्स। ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम लीवरवर्ट्स। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बिकम लीवरवर्ट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट विल कन्वर्ट इनटू लीवरवर्ट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू लीवरवर्ट्स, यदि डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो। दूसरी तरफ यदि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो, अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है वो समझो। यहां पर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझना जरा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? वाटर इसके अंदर जाएगा और बस इसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा और कुछ भी नहीं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा वो आप समझना। यहां पर इससे जो बीच में स्पेस है ना, ये जो बीच में स्पेस है, ये हमने स्पेस यहां पर बनाया हुआ ना, छोटा सा स्पेस बनाया हुआ है, इस स्पेस से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे इस तरीके से, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलेगा। और आप मुझे बताओ, जब ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा ना? समझ में आ गया? ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। अब इससे क्या फायदा होगा समझना जरा, क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोटोनीमा। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा। ये क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, मोर डेवलपमेंट होगा, मोर डेवलपमेंट होगा। तो आप मुझे बताइए क्या बनेंगे यहां पर? ये आप मुझे बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? और डेवलपमेंट होता है। ये तो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है। क्लियर हो गया? और अच्छे से यहां पर जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू मोसिस।
ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मॉसेस में। सो मॉसेस आर मोर डेवलप, मॉसेस आर मोर डेवलप बिकॉज मॉसेस ज्यादा डेवलप है क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मॉसेस बनेंगे। क्या बनेंगे आप मुझे बताइए? मॉसेस बनेंगे। और डायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या बनेंगे आप मुझे बताइए जरा? डायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या बनेंगे? लीवरवर्ट्स। क्या बनेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? लीवरवर्ट्स। क्या बनेंगे? लीवरवर्ट्स। समझ में आ गया? क्या बनेंगे? लीवरवर्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो डेवलपमेंट क्यों होते हैं देखना जरा। यहां पर ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरा, यदि ये सारा काम, समझना जरा, यदि ये सारा काम इन दोनों मिलके कर रहे हैं, ये दोनों यदि मिलके कर रहे हैं, इसका मेल इसका फीमेल, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये सारा काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा है। क्लियर हो गया? यदि ये दोनों काम कौन कर रहा है? ये दोनों मिलके कर रहे हैं। समझना जरा, यदि एक काम कौन कर रहा है? ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो कैसा डेवलपमेंट होगा? डायरेक्ट। लेकिन ये काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो ये काम कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर हम बना दें। आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या होगा? हर एक सेल में क्या होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन करा दें? यहां पर कौन सा होगा? डिप्लॉइड है ना, तो क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। तो जो स्पोर बनेंगे आप मुझे बताइए जरा। ये स्पोर बन गया, दिस स्पोर इज कॉल्ड मियोस्पोर, दिस स्पोर इज कॉल्ड मियोस्पोर। ये हैप्लॉइड बन गया, दिस इज कॉल्ड स्पोर। समझ में आ गया? स्पोर्स। ये कौन सा स्पोर्स हो जाएगा? इसको हम मियोस्पोर बोलेंगे क्योंकि मियोसिस से बना है। अब इसको चारों तरफ, मैंने आपसे बोला ना बेटा ये आसान टॉपिक नहीं है, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम इनको आसान बनाएंगे, चिंता मत करना। अब मुझे बताओ, यदि इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, यदि इसका क्या हो गया? डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, तो इट विल फॉर्म दिस। यदि इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा। नहीं आया समझ में? अभी बताता हूं। देखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और बस साइज इसका कैसा हो जाएगा? ऐसे इंक्रीज होने लगेगा। अरे जैसे किसी चीज में पानी जाता है ना तो अब नॉर्मल तरीके से वो फूलने लगता है, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखना जरा, ये जो स्पोर है यहां पर इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? सबसे पहले इसमें कुछ ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ गया? कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? फिलामेंटस। वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर और ज्यादा ग्रो करेगा इस तरीके से, और ज्यादा ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद में, चलो और इसको ऐसा बना लेते हैं, ये देखो जरा इस तरीके से। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, फिलामेंट बन गया ना, दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर। यदि ये काम ये दोनों कर रहे हैं तो देखो, कोई भी हो, यहां से यहां तक का डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन ये काम ये कर रहे हैं तो यहां से ऐसा होगा, यदि ये काम ये कर रहे हैं तो यहां से ऐसा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हम बना देते हैं इस तरीके से, और इसमें डेवलपमेंट होगा, ये प्रोटोनिमा और इसका डेवलप होगा इस तरीके से, ब्रांच बन जाएगा, ये इस तरीके से ब्रांच बन गया। इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोल देते हैं, इसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल देते हैं। समझ में आ गया? ये प्राइमरी प्रोटोनिमा हमने बनाया, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना दिया। इससे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अरे आप ऐसे समझो ना, ये ज्यादा कॉम्प्लेन पी रहा है, ये कम कॉम्प्लेन पी रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्लेन पिएगा तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू मॉसिस। ये किस में कन्वर्ट होगा? मॉसिस में कन्वर्ट होगा। तो या तो ऐसा डेवलपमेंट होगा या ऐसा डेवलपमेंट होगा। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रोटोनिमा। ये जो फिलामेंटस है, ग्रीन है, रेंग रहा है, रेंगता हुआ है, क्रीपिंग है, मल्टी सेल्ड है, फिलामेंटस है, ब्रांच है, इसको हम बोल देंगे प्रोटोनिमा। क्या बोल देंगे? प्रोटोनिमा। समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको बना लेना। क्लियर हो गया? मींस लीवरवर्ट कैन फॉर्म मॉसिस। बेटा ऐसा कब बोला मैंने? देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला? ये यदि काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला पाथवे होगा, ये यदि काम कर रहे हैं तो ये नीचे वाला पाथवे होगा। समझ में आ गया? ऐसा थोड़ी कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होंगे।
समझ में आ गया? तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आ गया? आ गया समझ में तो जरा तीर चला दो। आज की मेहनत काम आई कि नहीं आई? सबसे ज्यादा मेहनत लगती है इस क्लास को पढ़ाने में, पूरे 11th में। समझ में आ गया? तो यदि आपको समझ में आ गया तो फटाफट तीर चला दो। अब भी पूछा वेयर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैन बी सीन, ये रही ना भैया, ये पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है, ये मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड है, ये मल्टी सेल डिप्लॉइड है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? किसका एग्जांपल है ये? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आज बेटा घर जाके कम से कम इसको 5 बार बनाना। क्लियर हो गया? मैंने इसी को पूरा फ्रेगमेंट करके बनाया है, ये पूरा मैंने फ्रेगमेंट करके बनाया है इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो यदि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट कब होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स। यदि ये पूरी साइकिल लीवरवर्ट से चली आ रही है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यदि ये पूरी साइकिल मोसिस से चली आ रही है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। आ गया समझ में? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? कल हमारा लीवरवर्ट्स भी खत्म हो जाएगा, कल हमारा ब्रायोफाइट भी खत्म हो जाएगा, कल हमारा टेरिडोफाइट भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? और परसों हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर लाइफ साइकिल बचेगी। क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दो। आ गया समझ में? चलो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।